हे एवरीवन, इट्स योर टिपिकल सेंसे और नमस्ते। वन पीस चैप्टर 1156 का स्पॉइलर आ चुका है और ये स्पॉइलर लिटरली धमाकेदार है भाई, क्योंकि भाई इस चैप्टर में रॉक नीचे देखने को मिल रहा है जिसका प्लान है 2 लेजेंडरी डेल फूड लेने का। जिस तरीके से उसके बेटे का प्लान है उसी तरीके से इसका भी प्लान वही है। और इसके साथ हमें देखने को मिल रहा है रॉजर वर्सेस गार्ब का फाइट, और कोई नॉर्मल नहीं बातचीत वाला या तो बस देखा देखी वाला इंटेंस फाइट चल रहा है। दोनों के बीच में रियल क्लैश देखने को मिल रहा है हमें इस बार। उसके साथ हमें देखने को मिल रहा है प्राइम साकायाकू जो रेली की बनती है साकी, वो देखने को मिल रही है। और भाई तुम्हें पता है ना वो ओल्ड एज में इतनी सुंदर लग रही है तो प्राइम में कितनी गंदी वाली सुंदर लग रही होगी। मतलब मैंने ये अच्छे वे में बोला है, कोई गंदे वे में नहीं बोला है। तो भाई पता है उसे देख के ना रॉजर भी पागल हो गया था। वो इतनी सुंदर थी कि उसके रॉजर के क्रू मेंबर थे वो तो पागल थे ही, यहाँ तक कि रॉजर भी उस पर पिघल गया था। इतना कुछ हमें देखने को मिल रहा है इस वाले चैप्टर में। तो बिना टाइम वेस्ट वीडियो स्टार्ट करते रहते हैं। उससे पहले तुम चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो यार, इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मेरे को मिलता है और बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाने का मन करता रहता है। तो चैप्टर का नाम है आइडल और चैप्टर का स्टार्टिंग में देखने को मिला कुजू पैड्स पास्ट वाली, जिसमें हमें देखने को मिल रहा है जो सिर्फ कैप्टन है वो ग्लोरिसा है, जो अभी के टाइम पे क्या गंदी दिखती है और पास्ट में क्या सुंदर दिखती थी वो है अभी के टाइम पे कैप्टन। और मैं मान भी सकता हूँ भाई कैप्टन वाली बात तो है इसमें। पर उसके बाद हमें पता चलता है जो नंबर 2 है इस वाले हिस्से पर वो है अपनी साकी रेल की बंदी साकायाकू। ये बंदी बहुत ज्यादा सुंदर है क्योंकि भाई क्रू में जितने सारे लोग थे उन सबकी फेवरेट कैरेक्टर थी वो। उसके बाद हमें देखने को मिल रहा है रॉजर और जो कुजू पैट है दोनों आमने सामने आ जाते हैं और दोनों क्लैश करते हैं, जिसमें हमें देखने को मिलता है जो रॉजर क्रू मेंबर है वो अपने फुल ताकत से नहीं लड़ पा रहा है क्योंकि जो साकी का सुंदरता है उसकी वजह से सबके सब भाई पागल हो गए, बावले हो गए। वो लड़ ही नहीं पा रहे, जो उनका 100% पोटेंशियल था वो अपना दे ही नहीं पा रहे हैं। उसकी सुंदरता की वजह से वो पागल हो चुके हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। और ये चीज रॉजर क्रू मेंबर के साथ ही नहीं हुआ है, ये रॉजर के साथ भी हुआ है। रॉजर भी उसकी सुंदरता में पागल हो गया, मतलब पिघल गया वो बंदा। पर भाई जो अपनी साकी थी उसका जो फोकस है वो रेली पे था, मतलब वो रेली की दीवानी थी तो वो रेली को ढूंढ रही थी। और हमें पता चलता है जो ग्लोरिसा है वो भाई एकदम हैंकॉक जैसी है, मतलब वो पागल है हैंकॉक जैसी। जिस तरीके से हैंकॉक लूफी के लिए पागल है उसी तरीके से ग्लोरिसा भी पागल है रॉजर के लिए। भाई हमारा पास्ट किंग भी कम नहीं है और फ्यूचर किंग भी कम नहीं है। उस पे ना ऐसे ऐसे लड़कियां लट्टू है ना भाई, जिसपे लिटरली बहुत लोग पागल है, वैसी लड़कियां इसको पसंद करती है। ग्लोरिसा लिटरली इस पे लट्टू है भाई। ग्लोरिसा इतनी सुंदर है फिर भी इसको उतना भाव नहीं दिया जा रहा है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ क्यों। अब इस पे सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है कि साकी इससे भी ज्यादा सुंदर होनी चाहिए। अगर भाई ये बंदी इससे भी ज्यादा सुंदर नहीं है और रॉजर और जितने सारे रॉजर क्रू मेंबर है वो सबके सब इसके दीवाने हैं तो भाई मैं मान ही नहीं पाऊंगा। क्योंकि भाई लिटरली ग्लोरिसा भले ही अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा गंदी है पर भाई पास्ट में वो बहुत ज्यादा सुंदर थी। पर भाई पता नहीं साकी कितनी ज्यादा सुंदर थी वो तो हमें जब चैप्टर आएगा तभी पता चल जाएगा। बाकी हमें इस वाले चैप्टर में यही देखने को मिल रहा है रॉजर पैट अपने फुल पोटेंशियल से नहीं लड़ पा रहे हैं। उसके बाद हमें देखने मिल रहा है गार्ब अपना मरीन के साथ आ जाता है पूरी फौज लेके, जिसे देख के जो कुजू पैट्स वहां से निकल जाते हैं और जो रॉजर रहता है वहीं पर रुक जाता है। और इसका रीजन ये भी हो सकता है कि रॉजर भाई गार्ब से लड़ना चाहता है और दूसरा जो कुजू पैट में सारी लड़कियां उन सबको बचाना चाहता है क्योंकि भाई वो चाहता होगा कि भाई उसे हार्म ना पहुंचे। मे बी ऐसा रीजन हो सकता है कि वो रुका हो। और दोनों के बीच में फाइट देखने को मिला है गार्ब और रॉजर के बीच में, और कॉन्करर हाकी का देखने को मिला है। दोनों के बीच में जो एक सॉफ्ट वे देखने को मिला है ना, जो व्हाइट बियर वर्सेस और जो रॉजर के बीच में हमें देखने को मिला था उसी तरीके से हमें इस वाले फाइट में देखने को मिला है। चुम मिस वरी भाई मजाक सेट के इसी दिन के लिए तो भाई मैं वेट कर रहा था भाई कब रॉजर और गार्ब के बीच में फाइट होगा। हमें सिर्फ सुनने को मिलता है गार्ब और रॉजर एक दोनों के राइवल है, इन दोनों के बीच में फाइट हुआ है, बस यही सुनने को मिल रहा था। पर फाइनली इस वाले चैप्टर में देखने को मिल ही रहा है कि रॉजर और गार्ब के बीच में फाइट हुआ है और वो भी नॉर्मल नहीं हुआ है, इंटेंस वाला हुआ है। वहां पे रॉजर अपना स्वॉर्ड यूज कर रहा है और दूसरी साइड अपना गार्ब अपना पंच यूज कर रहा है, हाकी पंच। इस बंदे की लिटरली किसी से फटती नहीं है। तो ये बोलते भाई अगर गार्ब को मरीन फोर्ड में छोड़ देते ना तो मरीन फोर्ड लिटरली तहस नहस हो जाता, मरीन फोर्ड का लिटरली एक टुकड़ा नहीं बचता, इतना तो कंफर्म था। पर जो भी है उस टाइम पे छोड़ दिया गया था। लेकिन भाई प्राइम में गार्ब लिटरली अलग लेवल का मॉन्स्टर तो था भाई। उसके बाद हमें देखने लोकी जो प्लान कर रहा है रॉक डी जिबेक के पैड क्रू में ज्वाइन करने के लिए। जब वो नेक्स्ट टाइम रॉक डी जिबेक एल्बाब पे आएगा तो उससे बात करेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हाचिनोसु आइलैंड पर, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है रॉक डी जिबेक के क्रू में नए क्रू मेंबर ज्वाइन हुए हैं, जिसमें से अपना है बिग बॉम, काइडो और सिल्वर एक्स, ऐसे टाइप के कैरेक्टर में ज्वाइन होते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद चैप्टर के एंड में देखने को मिल रहा है जो रॉक है वो एक्सप्लेन करता है अपना प्लान को चैप्टर के एंड में, जिसमें बताता है वो बंदा कि उसका प्लान है 2 लेजेंडरी डेल फूड लेने का, जिसमें से जो एक लेजेंडरी डेल फूड है वो एल्बाब पड़ी है। और वो बंदा बोलता है गलीलीला जाइंट्स है जो शिप राइटर थे उन सबको ढूंढना चाहता है। और साथ में ये बंदा ये भी बोलता है जो होली लैंड है उसको तबाह करने के लिए एल्बाब सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। तो भाई इससे पता चल रहा है कि एल्बाब बहुत ज्यादा खतरनाक है। और साथ में एल्बाब में एक लेजेंडरी डेल फूड है जो बेसिकली लोकी के पास ही गया है, क्योंकि भाई जो लोकी ने जो डेल फूड खाया वो लेजेंडरी डेल फूड है। और उसी डेल फूड के बारे में मेरे ख्याल से रॉक डी जिबेक बात कर रहा है, कंफर्म नहीं है पर मुझे लगता है भाई कि रॉक डी जिबेक भी
इसी के बारे में बात कर रहा है। इतना 100% श्योर नहीं हो, देखिए और कुछ सीन हमें देखने को मिल ही नहीं रहा है। और जो दूसरा है मेरे ख्याल से हो सकता है सन गॉड का जो लूफी का है, ही तो नोमी या यामी यामी फ्रूट है जो ब्लैक बेड के पास है। क्योंकि तुम देखो तो भाई जब व्हाइट बाई क्रू ने यामी यामी फ्रूट को निकाला था तो भाई जो ब्लैक बेड है वो लिटरली काफी ज्यादा खुश हुआ था और मतलब उसके प्लान के हिसाब से काम कर रहा था, वैसे एक्सप्रेशन हमें देखने को मिल रहा था उस टाइम पर। तो मे भी ऐसा हो सकता है जो 2 डेविल फ्रूट की बात हुआ था जिसमें से एक लोकी के पास है और जो दूसरा है वो ब्लैक बेड के पास है यामी यामी। और यामी यामी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रूट है, इतना तुम्हें पता ही है ही। जो बातें मेरे ख्याल से डॉक्टर जीवेक बात कर रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो ये इस वीडियो को हम यहीं पे करते खत्म। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक स्टे सेफ, कीप हाइप।